हेलो फ्रेंड, गामा स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। हम आज आपके सामने बताएंगे कि मनोविज्ञान का विकास किस प्रकार हुआ, जो बीएड तथा डीएलएड सभी छात्रों के लिए उपयोगी, इसके साथ साथ सभी जिलों के टेट सीटेट के लिए भी उपयोगी है। चलिए आज शुरू करते हैं। मनोविज्ञान का विकास किस प्रकार हुआ। मनोविज्ञान के लिए अंग्रेजी भाषा में साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक तथा लैटिन भाषा के निम्नलिखित प्रकार से हुई है। साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकोस प्लस लॉगोस, जिसमें साइकोस का अर्थ होता है सोल अर्थात आत्मा और लॉगोस का अर्थ होता है अध्ययन। सामान्य रूप से उस समय मनोविज्ञान का अध्ययन जो है तो क्षेत्र आत्मा के द्वारा किया जाता था। फिर इसका हम सामान्य परिचय जानेंगे। प्रारंभ में मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता था। फिर धीरे धीरे जैसे मनोविज्ञान का विकास हुआ, विभिन्न प्रकार के दार्शनिक तथा मनोवैज्ञानिकों ने इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विभिन्न शताब्दियों तक इसे भिन्न प्रकार से विभिन्न रूपों में बुलाया गया था और फिर धीरे धीरे परिवर्तित होकर के आज यह हमारे सामने मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान के रूप में जाना जाता है। आइए देखते हैं कि इसे किस प्रकार किस समय किन नामों से संबोधित किया गया है। इसके लिए हमने एक सामान्य ट्रिक भी बनाई है, जो है कि आओ मन और चेतना से व्यवहार करें। प्रारंभ में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था 16वीं शताब्दी में। इसके बाद 17वीं शताब्दी में आपका मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता था। इसके बाद 17वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान कहा जाता था और इसके बाद व्यवहार का विज्ञान 20वीं शताब्दी में जो वर्तमान में चल रहा है। आत्मा का अध्ययन 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। इसके समर्थक के रूप में प्रमुख रूप से अरस्तु एवं सुकरात थे। ये 16वीं शताब्दी में तक प्रचलित था, किंतु यह मान्यता भी धीरे धीरे ज़्यादा समय तक प्रचलित नहीं हुई थी। इसके बाद आते हैं हम 17वीं शताब्दी में। तो 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का अध्ययन क्षेत्र माना गया था और फिर इसके विकास के समर्थकों में जो है तो आपका पोम्पोलॉजी, 17वीं शताब्दी में पोम्पोलॉजी इटली के थे। इस परिभाषा को भी ज़्यादा दिन तक माना नहीं जा सका, क्योंकि अनेक लेखक तथा इसके जो है तो मनोवैज्ञानिकों ने इसकी कटु आलोचना की। फिर इसके बाद आपका मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा। 19वीं शताब्दी में इसके जनक के रूप में विलियम वुंट को माना जाता था। इन्होंने ही सन 1879 लिग्जिम जर्मन के अंदर दर्शन शास्त्र पर आधारित विश्व की सर्वप्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी, जिसका वर्तमान समय में नाम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है। यह मान्यता भी ज़्यादा दिन समय तक प्रचलित न हो सकी थी, इसलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता था। इसके बाद हम नेक्स्ट अब चलेंगे 20वीं शताब्दी में। तो व्यवहार का विज्ञान 20वीं शताब्दी में इस शाखा का उदय हुआ, जिसके जनक के रूप में जेबी वाटसन को माना जाता है, अर्थात इनका पूरा नाम जेम्स ब्राड वाटसन था। इस शाखा में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता था। जो मनुष्य के व्यवहारों को देख करके जो ऑब्जर्व किया जाता है, उसी को व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा। वर्तमान समय भी यह पद्धति भी प्रचलित है। इसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। महत्वपूर्ण बिंदुओं में आपका है 1869 ईस्वी में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग होकर के एक स्वतंत्र विषय में आया। अर्थात जब पहले मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में अध्ययन किया जाता था, फिर जैसे जैसे इसका विकास हुआ, इसे एक स्वतंत्र तथा अलग विषय की संज्ञा
देने में मनोवैज्ञानिकों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूसरे पॉइंट में हम आपको बताएंगे लीप्जिंग विश्वविद्यालय का वर्तमान नाम जो कार्ल विश्वविद्यालय है, यहीं पर जो विलियम वुंट ने अपनी पहली प्रयोगशाला अपने सहयोगियों के साथ खोली थी, अंतःदर्शन विधि पर आधारित थी। पॉइंट नंबर 3 है आपका, भारत में मनोविज्ञान प्रयोगशाला के जनक के रूप में डॉक्टर N सेन ने 1916 में कलकत्ता में स्थापित किया था। और फोर्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक जो है तो विलियम जेम्स की है, जो कि 1890 में पब्लिश हुई थी। ये पुस्तक कभी कभी टेट तथा सीटेट में पूछ लिया जाता है। इस महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप ध्यान रखें। आज आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट में बताना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को सभी अपने साथियों के साथ शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को यह लाभ पहुंच सके। धन्यवाद।